हमारे यहां कुप्रथा थी, सती की कुप्रथा थी साहब, घूंघट एक कुप्रथा थी, बाल विवाह था। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन किताबों में यह लिखा गया है, क्या उन किताबों में कभी यह लिखा गया कि बुर्खा भी एक कुप्रथा थी? बहु विवाह या 4 शादियां करना भी एक कुप्रथा थी? यह निकाह हलाला भी कुप्रथा थी? यह मुता, जिसे मजहब ने लीगली एक प्रोस्टिट्यूशन को लीगल और मजहबी मान्यता देने के लिए मुता बना करके कहा गया कि आप लीगली प्रोस्टिट्यूशन कर सकते हैं, रिलीजियसली प्रोस्टिट्यूशन कर सकते, यह कुप्रथा नहीं थी, ये तो महान प्रथाएं थी, इनका जिक्र नहीं बताया गया कभी आपको। लिहाजा आप अपनी प्रथाओं को और उनको भी गलत तरीके से रखा गया। यह नहीं बताया गया कि यह सती की प्रथा नहीं थी। अगर यह सनातन के हिंदुओं की प्रथा होती तो भगवान राम की 3 माताएं थीं। उनके पिताजी के निधन के बाद मुझे बताएं 3 माताओं ने क्या सती हुई थी? कोई इतिहास में ऐसा पन्ना मिलता है? लेकिन क्या था, यह सती प्रथा तो उस दौर में शुरू हुई जब ये जिहादी इस्लामिक आतंकवादी मुसलमान मुगलों की शक्ल में भारत आए, तो इनकी आंखों में वासना थी, इनकी आंखों के अंदर जो जहर भरा हुआ था, क्योंकि ये अपने साथ औरतों को लेकर तो आए नहीं थे, तो यहां की औरतें, यहां की लड़कियां, यहां की बच्चियों के प्रति जो इनके मन में, इनकी आंखों में वासना थी, उस वासना से बचने के लिए घूंघट किया। और जिनके पति मारे गए, युद्ध में मारे गए, इनके हरम की हिस्सा बनने से उस औरत ने अपने पति की चिता पे आग में बैठ गई, जिसे सती का नाम दिया गया। यह एक टेम्परेरी ऐसी घटनाएं थी जिसे उस वक्त के लोगों ने अपने सम्मान को बचाने के लिए इन जिहादी आतंकी मुसलमान, औरंगजेब, बाबर से लेकर के ये जितने भी आए थे लास्ट तक, इनकी आंखों की वासना से, इनके शिकार होने से, क्योंकि ये तो सिर्फ दौलत और औरत के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, यही 2 एजेंडे थे। इसलिए सती प्रथा कैसे इमर्ज हुई, किन हालात में हुई, और वह प्रथा नहीं थी, वो एक रास्ता था बचने के लिए। यह घूंघट एक रास्ता था बचने के लिए कि जब तक उनका पति जिंदा है वो किसी गैर मर्द को नहीं देखेंगे। लेकिन बुर्का, हलाला, तलाक, आपको बता दूं, भारत की संस्कृति में तलाक शब्द है ही नहीं। न तलाक संस्कृत में मिलता है, न हिंदी में मिलता है ही नहीं आपके, क्योंकि आपके यहां तलाक नहीं था। आपके जन्म जन्मांतरों का संबंध होता था, इसलिए पवित्र अग्नि के फेरे लेते थे, कोई कोर्ट कचहरी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं थी। यह सब कुछ इस दौर में हुआ, और इससे हमें बताया गया कि नहीं साहब, हिंदू तो बहुत ही दकियानूसी हैं, इनको नहीं पता कि हिंदू दकियानूसी नहीं हैं। जो आज भी काले रंग के बोरे में लेके सड़क पे निकलते हैं, दकियानूसी वो हैं। उनको लगता है कि औरत अगर निकल गई और कोर्ट तक पहुंच गई तो हमारी पोल खुल जाएगी। अब औरतें कोर्ट निकल के पहुंच रही हैं कि हमें निकाह हलाला से बचाइए। और इत्तेफाक की बात देखिए कि जिन्हें इस्लाम में सबसे ज्यादा अपने आप को अलग रखते थे घर में, तुम घर में ही रहोगी, तुम्हारा काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है और कहीं नहीं जाना। लेकिन उस औरत को जब हमारे साथ रहते रहते ये समझ आ गया कि क्या हो रहा है, वो निकली और सुप्रीम कोर्ट में गई और कहा, माय लॉर्ड हमें इनसे बचाइए। चाय ठंडी होने पे तलाक, खाना ठंडा होने पे तलाक, और तलाक तलाक कह के घर से बाहर निकाल देते हैं। उसके साथ जो बच्चे पैदा किए थे वो भी हमें दे देते हैं और हम सड़क पे खड़े हो जाते हैं और फिर वो दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन महज इत्तेफाक देखिए कि एक हिंदू राजा, जिसे मैं कह सकता हूं शिवाजी के बाद, राजा दाहिर सेन के बाद एक हिंदू राजा के दरबार में ही उन औरतों ने अर्जी लगाई और कहा कि हमें बचाइए, ये हमारे जाहिल और वैशी पतियों से हमें बचाइए। तब निकाह हलाला पे कानून बना। इसलिए चुनौती यहां खत्म नहीं होती, चुनौती आज से शुरू होती है।
कल दोपहर 12:30 बजे के बाद से चुनौतियां शुरू होती हैं। लोग अपने एजेंडे पे लग गए हैं और वो एजेंडे पे इतनी तेजी से लगे हैं कि दूसरी ताकत के साथ नए जुमलों के बीच में आपके साथ फिर आएंगे। फिर ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई की दुकान चलेगी। कहते हैं हम तो सदियों से साथ थे। सदियों से मुझे एक सदी नहीं मिल रही जिस सदियों के अंदर मुझे याद है कि एक इतना बड़ा बादशाह था, जिहादी इस्लामिक आतंकवादी, जो शाम को तराजू में तोलता था कि कितने जनेऊ आज आए हैं। लेकिन कहा जा रहा है साझा संस्कृति, साझा संस्कृति। ये कुछ इस तरीके की संस्कृति है कि कोई आपके साथ रहता हो, आप सुबह तो उठ के चांटे मारे, कह लें हम लोग साझा संस्कृति के लोग हैं, फिर शाम में आप 2 लाते मारे, फिर कहें नहीं नहीं हम तो सब साथ साथ रहेंगे, हम सब भाई भाई हैं, फिर धक्का दे के आपको छत पे से गिरा दें, आप जिंदा बच जाएं, फिर आपके पास आए, अरे ये तो कश्मीरियत है, अरे ये तो इंसानियत है, फिर आप ठीक हो जाएं, फिर एक दिन आपका गला काट दें। ऐसी चीजों से बाहर निकलिए और समाज को मजबूत कीजिए। अगर सनातन समाज का एक एक आदमी मानसिक और शारीरिक रूप से इन जिहादियों को तर्क से, इन जिहादियों को चौराहों पे, पुलियों पे अपने नैरेटिव से काउंटर नहीं करने लायक बनाया, तो आप 200-200 साल पुराने संगठन चलाते रहिए। आप सिर्फ भाग रहे हैं, आप सिर्फ जमीन छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आप 5000 साल पुराने गलत कामों को ठीक करने में आपको 70-70, 100-100 साल का इंतजार करना पड़ रहा है। और इस बीच में आप ही की जनरेशन में जो लोगों ने इतिहास पढ़ लिया है वो आप ही के खिलाफ खड़े हो गए हैं, वो आप ही पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अपने घर के बच्चों पे समय दीजिए। ये लैंड जिहाद, ये लव जिहाद, ये जो भी कुछ चल रहा है, इसके पीछे का कारण समझिए। वो अपने एजेंडे पे हैं 1400 साल से। आप अपने एजेंडे को समय के अनुसार बदल देते हैं क्योंकि आप लालची हैं, आपका कन्विक्शन नहीं है। क्यों इस मंदिरों के बाहर जिस दिन भी अरबों खरबों का जो चढ़ावा आता है, जिस दिन भी मंदिर के बाहर ये ऐलान हो जाए कि भारत का कोई भी भूखा सनातनी, उसे कहीं खाना न मिले, लेकिन मंदिर के जब दरवाजे खटखटाएगा तो वहां उसे खाना मिलेगा। मंदिर के बाहर जो पहुंचेगा, अगर उसके परिवार में बच्चों के पढ़ाने के लिए फीस नहीं है, तो अरबों खरबों रुपए का जो पैसा है वो उस गरीब बच्चा, वो ब्राह्मण का बच्चा हो, वो ठाकुर का बच्चा हो, वो दलित का हो, वो यादव का हो। इसलिए मैंने कहा सर नेम पे मत जाइए, सर पे जाइए। सर नेम और सर में फर्क होता है। अगर सर उसका सनातनी है तो सर नेम क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिरों के द्वार खोल दीजिए। जिस दिन भी एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी कमजोर, एक भी गरीब मंदिर के द्वार पे जाएगा और उसको ये भरोसा हो जाएगा ये मंदिर मेरे लिए है, कमजोर के लिए है, मंदिर के पट नहीं बंद होंगे। उस दिन अमेरिका से और इंग्लैंड से चल करके ग्रेम स्टेन जो ऑस्ट्रेलिया से आया था, जो हजारों इस समय पादरी यहां इस देश के अंदर आए हैं, ये मदर टेरेसा भारत ही आती हैं, इन्हें यहीं पर जब सबसे ज्यादा गरीबी और मानवता नजर आती है। ये सऊदी अरब नहीं जाते, ये पाकिस्तान नहीं जाते, ये ईरान इराक में सऊद नहीं जाते, क्योंकि हमारे यहां महामूर्खों की गिनती बहुत है। एक वक्त के खाने पे एक छोटी सी टैबलेट देने से वो आदिवासी अपना पुरखों का धर्म भूल जाता है, इसलिए कि हमने अपनों का साथ छोड़ दिया है, इसलिए कि हमने अपनों को दूर कर दिया है। हमें अपनों को दूर और दूर वालों को पास लाने की बीमारी है। अरे जब आप अपनों के नहीं हुए तो दूर वालों के कैसे हो सकते हैं? और जो आपको छोड़ के चला गया है वो आपका नहीं होगा, लेकिन जो आपका है और बार बार आपके दरवाजे पे आता है, आप उसे दलित कह करके गले नहीं लगाते। आप राजनीति के लिए इतने बट गए हैं, इतनी आप में लालसा बढ़ गई है कि राजनीतिक लोगों ने आपको बांटा, वो राजनीतिक तौर पर, वो राजनीति पे भी नहीं बटे।
वो जिस पार्टी में हैं उस पार्टी से अपना एजेंडा चलाते हैं। वो लालू के साथ हो, मुलायम के साथ हो, माया के साथ हो, नीतीश के साथ हो, वो कांग्रेस के, उनका एजेंडा एक ही है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम सेकुलर पार्टी में हैं या कम्युनल पार्टी में हैं। वो सिर्फ गाना बजाना करने के लिए कहते हैं ठीक है सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म की पार्टी में ही गुलाम नबी आजाद जैसा बदमाश मौजूद था। बहुत बड़ी सेकुलर पार्टी है, राज्यसभा के अंदर अपोजिशन का लीडर है। ये 2007 में मुख्यमंत्री बना था कश्मीर का। वहां गया तो इसने कहा नहीं, यहां सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, यहां निजाम मुस्तफा चाहिए। लेकिन हम सोए हुए सनातनियों को, इस नस्ल की पहचान हम 1000 साल बाद नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हर बार कोई एक नया जमुना ढूंढ लेते हैं।